बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वीट और रसीली मालपुरे की रेसिपी लेके आई हूँ। लाहौरी हलवा पूरी के साथ खाए जाने वाला ये मालपुरे की रेसिपी बाज़ार से कई गुना बेहतरीन मालपुआ आज हम ये बनाएंगे। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया, बर्तन में हम 1 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदे को सबसे पहले हमने अच्छे से छान लिया है। जब भी कभी आप कोई रेसिपी बनाएं तो मैदे को आप सबसे पहले अच्छे से छान लिया करें। 1 कप मैदा शामिल करने के बाद इसमें अब हम नेक्स्ट सूजी शामिल करेंगे। सूजी यहाँ पर हमने ली है आधा कप। सूजी को भी यहाँ पर हमने छान लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में अक्सर औक़ात इसमें कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो इसीलिए हम सूजी को भी और मैदे को भी छान के इस्तेमाल करेंगे अपनी रेसिपी में। सूजी शामिल करने के बाद इसमें हम अब शामिल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है मिल्क पाउडर और तकरीबन ये 1 कप के बराबर ही है, तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आप यहाँ पर किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ को भी हमने ऐसे शामिल नहीं करना, इसको हम हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे, उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छा, आप सौंफ की जगह पे छोटी जो इलायची है उसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून लिया है घी, और ये जो घी है ये आपका मेल्ट होना चाहिए। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध, और जो दूध है वो आपका हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें जो दूध है वो शामिल करते जाएंगे, और इसका यहाँ पे हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो अभी इसकी हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि अभी भी इसमें जो है ना दूध वो कम है, मतलब कि इसमें दूध और शामिल होगा। अभी ये जो इसका बैटर है ना ये बहुत थिक है, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा दूध और शामिल करेंगे, मतलब कि 1 कप हमने इसमें शामिल कर दिया है, आधा कप दूध का इसमें और शामिल करेंगे। मालपुरे की रेसिपी में आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर हम हाफ़ कप इसमें दूध शामिल करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें दूध शामिल करना है। एकदम आपने सारा दूध इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि इस तरह से जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये सारा दूध शामिल नहीं करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि हम किस पॉइंट पर इसमें और दूध शामिल करेंगे। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और आप यहाँ पे वीडियो में जैसा कि देख सकते हैं कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है, स्मूथ और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में जो बैटर है वो होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब कि इसको हमने ना ज़्यादा थिक रखना है और ना ही ज़्यादा पतला, तो बस इसको हमने इतना ही रखना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो जो दूध था वो थोड़ा बच गया है, और वो दूध हमें आगे भी हम इसको इस्तेमाल, नीम गर्म दूध का इसलिए इसमें हमने इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने इसमें सूजी जो है वो शामिल की है, तो जो सूजी का जो दाना है वो अच्छे से फूल भी जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। इसको अब हम यहाँ पे कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए। तो अगर 1 घंटे के लिए अगर आप इसको रेस्ट पे रख देते हैं तो बहुत ही अच्छे आपके मालपुआ जो है ना बन के तैयार होगा। अब दूसरी तरफ हमने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है जिसमें हमने 1 कप पानी का शामिल कर दिया है, और 1 कप अब यहाँ पे हम चीनी शामिल कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मालपुए की चाशनी जो है वो तैयार करेंगे। तो हमने 1 कप पानी शामिल कर दिया और 1 कप चीनी, साथ ही इसमें अब हम इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची। इलायची को आप यहाँ पे ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सी की जार में, या फिर आप इसको अच्छे से कूट भी सकते हैं। तो इलायची के जो दाने हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें अब हम शामिल करेंगे येलो फूड कलर, 2 पिंच हमने इसमें येलो फूड कलर जो है वो शामिल कर दिया है, और इसको हम जितनी भी चीनी है ना उसको अच्छे से हम डिज़ोल्व कर लेंगे। और इसको हमने ना तो 1 तार का बनाना है ना ही 2 तार का, मतलब कि हमने बस चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व करना है और अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए। मालपुए की चाशनी को हम सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक
जो है इसको हम बॉईल करेंगे, मतलब कि इसको हम पकाएंगे। ज़्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, शीरे को हमने थिक नहीं करना। बस इस पॉइंट पे चाशनी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्का हल्का आपको चाशनी को जब फिंगर में लेंगे तो चिपचिपापन आपको फ़ील होगा। तो बस इतना ही हमने चाशनी को रेडी करना है। उसको कर देंगे साइड पे। और अब यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। अब आप यहाँ पे वीडियो में जैसा कि देख सकते हैं कि बैटर कितना थिक हो चुका है। तो जो दूध हमने रखा था, उस दूध को हम नीम गरम करके दोबारा से इस बैटर में शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अब हम 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा जो है वो इसमें हम शामिल कर देंगे। मीठा सोडा आपने मालपुआ में ज़्यादा शामिल नहीं करना, 1 चुटकी के बराबर ही आपने इसमें शामिल करना है। और अब जो हमने दूध बचा के रखा था वो हम थोड़ा थोड़ा सा करके इस बैटर में हम शामिल करेंगे और उसके बाद साथ ही मिक्स करते जाएंगे। बरसात के मौसम में जब आपको मीठे की क्रेविंग हो तो ये मज़ेदार से और रसीले से मालपुड़े की रेसिपी को शाम की चाय के साथ बनाकर खाएं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं। तो बस इसकी यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्सिंग कर ली है और यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब जी हम यहाँ पे एक नॉन स्टिक का फ्राई पैन लेंगे। उसमें हमने यहाँ पे घी शामिल किया है। आप यहाँ पे ऑयल में भी मालपुआ को बना सकते हैं। और जब ऑयल आपका गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम को आप लो कर दें। लो हीट पे रख के आपने जो मालपुआ है उसको आप शामिल करते जाएं। हमने यहाँ पे मालपुए की जो साइज़ को छोटा छोटा रखा है। आप यहाँ पे मालपुए की साइज़ को बड़ा भी रख सकते हैं। 1 मिनट बाद ही जो मालपुआ है वो ऑयल की ऊपर वाले सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी साइड को चेंज करें और इसको हमने हल्का सा गोल्डन सा कलर लाने तक हम मालपुआ को जो है ना फ्राई करेंगे। तो बस इसकी साइड्स को ऊपर नीचे चेंज करते जाएंगे और इसको हम अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। और फ्लेम को उसके बाद हम यहाँ पे मीडियम रख के मालपुआ जो है वो फ्राई कर लेंगे। और अगर इसी दौरान चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के भी बटन को साथ ही प्रेस कर दिया करें ताकि मज़े मज़े की रेसिपी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मालपुआ जो है उसके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा। तो साथ ही इसमें जो हमने शीरा बनाया था, जो चाशनी बनाई थी, वो उसमें डायरेक्ट इसमें शामिल कर देंगे। और जो चाशनी है वो आपकी हल्की गरम नीम गरम होनी चाहिए। और बस इसकी जो दोनों साइड्स पे अच्छे से इसको डिप करके चाशनी में मालपुए को, और उसके बाद फ़ौरन ही इसमें से चाशनी से हम निकाल लेंगे। और ज़्यादा हम इसमें डिप नहीं रखेंगे, बस फ़ौरन ही इसमें से हम निकाल के तो प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारे जो है ना मालपुआ जो है वो बनाती जाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यकीन माने एक दफ़ा ज़रूर आप मेरी इस रेसिपी के साथ ये मालपुआ बनाएं। आपकी फ़ैमिली को, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। और यहाँ पे मैंने सेकंड बैच जो है इसमें शामिल कर दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मालपुआ जो है वो कितना ज़बरदस्त सा फूल रहा है। यही इसकी पहचान है, ये फूलता है। और बस इसको अब हम निकाल के सीधा इसको चाशनी में शामिल करते जाएंगे। ये देखें जी कितना जाली नुमा हमारा यहाँ पे मालपुआ जो है वो बना है। और इसको अब सीधा हम चाशनी में शामिल कर देंगे। अगर आपको मीठा जो है वो ज़्यादा पसंद है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए मालपुए को चाशनी में रहने दें ताकि इसमें अच्छे से जो है ना इसमें शीरा जो है वो जज़ब हो जाए मालपुए में। तो ये देखें जी ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे मालपुआ जो है वो रेडी हो चुका है और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। मालपुआ के ऊपर आप जो है गार्निशिंग कर सकते हैं, जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों, जैसा कि बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, कोकोनट का पाउडर हो गया, वो सब आप इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। हम यहाँ पर गार्निशिंग कर रहे हैं कटे हुए बादाम और तिल के साथ। तो इस तरह से जो मालपुए की प्रेजेंटेशन है
देखने में भी खूबसूरत लगती है और अगर बात खाने की जाए तो उसमें ये मालपुए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी मीठे की रेसिपीज़ हैं, जैसा कि गाजर का हलवा, कस्टर्ड, मतलब कि बहुत सारे मीठे की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप वहां जाकर उन रेसिपीज़ को भी देख सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी मालपुए की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, और अपना प्यारा सा फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि जो मालपुड़ा है वो अंदर से कितना सॉफ्ट और एकदम रसीले बने हैं। और ऊपर से ये क्रिस्पी बने हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, जालीनुमा बने हैं ये मालपुआ। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी ये बहुत पसंद आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की मालपुआ की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक और न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।